हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 4 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आज से आरआरबी एनटीपीसी की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना आए तो आप एक बार हमारे चैनल को विजिट करके चेक जरूर कर लेना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक्स हम इन वीडियोज में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Uttar Pradesh government has approved a 594 kilometer Ganga expressway between which two cities? The correct answer is option D. तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिद्वार और इलाहाबाद शहरों के बीच 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। सो फ्रेंड्स, गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दो बड़े तीर्थ आपस में सीधे जुड़े जाएंगे और इलाहाबाद से मेरठ तक बनने जा रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब आगे जाकर हरिद्वार से जुड़ जाएगा। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 36,402 करोड़ रुपीस और ये 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, तो इसलिए ये आप याद रखना। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं, वहां पर इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। साथ ही फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यू राइस पोर्टल इसको लॉन्च किया है। यू राइस का मतलब है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। तो स्टूडेंट्स को जॉब दिलाने और उनके एकेडमिक्स में सहायता करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए हर घर नल योजना इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ के जो 3000 गांव हैं उनको ये सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना इसको भी लॉन्च किया है हाल ही में। साथ ही फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के सीएम ने यह कहा है कि नोएडा में हमारे देश की बिगेस्ट फिल्म सिटी बनेगी। तो याद रखना, क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है कि किस शहर में या फिर किस स्टेट में इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी बनने जा रही है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप डेस्टिनेशन रहा है डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए। और फ्रेंड्स, अगर हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश 3rd पोजीशन पर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सभी करंट अफेयर्स हमने अपने पुराने सेशंस में कवर किए हुए हैं, ये केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जो कीथम लेक है, जिसे सूर सरोवर भी कहते हैं, इसको फ्रेंड्स रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये जो है आगरा से ही कुछ दूरी पर है, तो ये आप याद रखना, कीथम लेक। साथ ही लोनर लेक जो कि महाराष्ट्र में है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। Who among the following has been appointed as the brand ambassador of Pagarbook and Horlicks Protein Plus? The correct answer is option C. तो फ्रेंड्स, अक्षय कुमार को पगारबुक और हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो फ्रेंड्स जो एक्टर राजकुमार राव हैं, इनको सिस्का ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, आयुष्मान खुराना, ये फ्रेंड्स बजाज आलियांस लाइफ, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, टोयोटा की अर्बन क्रूजर, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं। साथ ही आलिया भट्ट और आयुष्मान खुराना, ये JSW पेंट्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। विच स्टेट हैज सेट अ टारगेट टू बिकम अ $50 बिलियन बायोटेक्नोलॉजी मार्केट बाय 2025? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो कर्नाटक राज्य ने 2025 तक $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जैव प्रौद्योगिकी बाजार बनने का लक्ष्य रखा है। और फ्रेंड्स, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। इसको फ्रेंड्स पहले स्टेट ऑफ मैसूर बोला जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। अच्छा, अगर हम यहाँ के इम्पोर्टेंट और प्लेसेस की बात करें तो गोल गुम्बद जो कि बीजापुर में है, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, जोग फॉल्स, बादामी केव टेम्पल्स, एहोल रॉक कट टेम्पल्स। तो ये सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, आप इनको याद रखना, स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं।
साथ ही फ्रेंड्स कर्नाटक गवर्नमेंट ने जन सेवका स्कीम, इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स वीवर्स सम्मान योजना, ये भी कर्नाटक ने हाल ही में लॉन्च की है, जो बुनकर होते हैं उनके लिए। विच स्टेट विल इंस्टॉल द लाइफ साइज स्टैचू ऑफ लेट अर्जेंटाइन फुटबॉल लीजेंड डीगो मैराडोना? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स गोवा राज्य में अर्जेंटीना के दिवंगत फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना की आदमकद प्रतिमा स्थापित होगी, मतलब जिस हाइट के ये रहे थे उसी हाइट की एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। और फ्रेंड्स अगर हम इनके बारे में बात करें, मैराडोना के बारे में अगर जानकारी लें, क्योंकि काफ़ी फेमस फुटबॉलर ये रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये अर्जेंटीना के कैप्टन रहे थे 1986 फुटबॉल वर्ल्ड कप में, और इन्होंने अर्जेंटीना को ये फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताया भी था। Which state government has signed a letter of understanding with United Nations World Food Programme to achieve food and nutritional security goals? The correct answer is option D. तो राजस्थान सरकार ने भोजन और पोषण संबंधी सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर्स रोम इन इटली में है, और 2020 का नोबेल पीस प्राइज भी इसको मिला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है इस हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा, और कैपिटल है जयपुर। कालीबंगा, दिलवारा टेम्पल्स, माउंट आबू, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं राजस्थान के स्टैटिक जीके के लिए, आप इनको याद रखना। साथ ही फ्रेंड्स राजस्थान में भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी अंगदाता स्मारक ये लॉन्च किया गया है जयपुर में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जहां पर भी इंडिया का फर्स्ट या वर्ल्ड का फर्स्ट इस तरह के करंट अफेयर्स होते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। Who has been invited by India to be the chief guest for the Republic Day celebrations on January 26, 2021? The correct answer is option C. तो भारत द्वारा 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया है। ये फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, और फ्रेंड्स इससे पहले जो लास्ट टाइम भारत में आए थे यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर वो थे जॉन मेजर, जो कि 1993 में चीफ गेस्ट बनकर आए थे हमारे रिपब्लिक डे के दिन। साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों में कन्फ्यूज़न रहता होगा कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ये क्या है, तो मैंने आपको अभी हाल ही के एक लेक्चर में बताया भी था, तो जिन्होंने नहीं देखा है फिर से आप ये देख लीजिए। देखिए ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। अब फ्रेंड्स अब इन तीनों कंट्रीज में आप एक कंट्री और ऐड कर दीजिए, नदर्न आयरलैंड, तो अब जो ये 4 कंट्रीज बन गई ये पूरा मिलकर बन जाता है अब यूनाइटेड किंगडम, यानी आप यूनाइटेड किंगडम को कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आयरलैंड। साथ ही फ्रेंड्स अब जो है ये ब्रिटिश आइल्स, अब इसमें आप यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसको भी ऐड कर दीजिए, तो आपका ये बन जाता है ब्रिटिश आइल्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इमेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको अब क्लियर हो जाएगा कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। ग्रेट ब्रिटेन में अगर नदर्न आयरलैंड आप ऐड कर देंगे तो वो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। Who has been named by Time magazine as the first ever Kid of the Year? The correct answer is option B. तो टाइम पत्रिका ने पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में गीतांजलि राव इनको नामित किया है। महाशय धर्मपाल गुलाटी who passed away recently was the owner of which iconic spice brand? The correct answer is option A. तो महाशय धर्मपाल गुलाटी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये MDH जो कि एक प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड है इसके मालिक थे। MDH का मतलब हुआ महाशयन दी हट्टी, और ये 98 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। Who released a book on former president Dr. APJ Abdul Kalam 40 years with Abdul Kalam Untold Stories? The correct answer is option C. तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर आधारित पुस्तक 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने, और फ्रेंड्स इसके ऑथर रहे हैं डॉक्टर शिवाथानु पिल्लई।
Who has become the first Indian to be appointed as global CEO of Bata? The correct answer is option B. तो बाटा के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं संदीप कटारिया। बाटा के बारे में आप जानते ही होंगे कि एक फुटवियर कंपनी है ये। और फ्रेंड्स ये एलेक्सिस नाशार्ड इनको रिप्लेस करेंगे। As per the QS World University Rankings 2020, which institute has topped among the Indian universities? The correct answer is option C. तो फ्रेंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार IIT बॉम्बे ने भारतीय विश्वविद्यालयों में टॉप किया है। यानी अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनमें सबसे टॉप पर IIT बॉम्बे रहा है। हालांकि फ्रेंड्स टॉप 100 में एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है। जो IIT बॉम्बे है ये 172वें नंबर पर है। और अगर फ्रेंड्स फर्स्ट रैंक की बात करें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो मैसेच्यूसेट्स ये जो MIT यूनिवर्सिटी है ये नंबर 1 पर रही है। और अगर एशिया की बात करें, एशिया में सबसे टॉप पर कौन सी रही है तो वो रही है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 के खिलाफ फाइजर बायोनटेक वैक्सीन जो कि अमेरिकन फार्मास्यूटिकल दिग्गज कंपनी फाइजर और जर्मन बायोटेक फर्म बायोनटेक द्वारा बनाई गई है, इसको मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जेफ बेजोस इस सूची में सबसे ऊपर हैं और इसके बाद एलोन मस्क हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 100 रुपए के स्मारक सिक्के का अनावरण किया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार शंघाई दुनिया का सबसे ज्यादा कनेक्टेड शहर है, सबसे जुटा हुआ शहर है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नामित किया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु रोट पंचतंत्र? विष्णु शर्मा। काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? Assam. Hornbill Festival is celebrated in which state? Nagaland. Jolly Grant Airport is located in which state? Uttarakhand. Where is the headquarters of International Energy Agency located? Paris, France. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Who wrote नाट्य शास्त्र? मधुमलाई टाइगर रिजर्व is situated in which state? Dungri Festival is celebrated in which state? Pakyong Airport is located in which state? Where is the headquarters of Bata located? तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। और फ्रेंड्स RR और रेलवे का जो NTPC एग्जाम है इसके जो लेक्चर शुरू हो रहे हैं इनको आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए हैं उसी के अनुसार हम इनको कवर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराना। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।